नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि पिछले 1-1.5 साल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि टेस्ला और एप्पल जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया या फिर उनका जो बिजनेस है उसको भारत के अंदर लाएंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बेस है उसको चाइना से भारत के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले करना पड़ा। लेकिन फाइनली यहां पर खबर आ रही है कि 2022 में ये सारी चीजें यहां पर की जाएंगी। आप देख सकते हैं टेस्ला एप्पल नाउ टारगेट 2022 टू बॉल्स्टर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यहां पर चीजें डिले हो गई हैं और साथ ही साथ आगे हम फ्यूचर में क्या देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.com पर चले जाइए। वहां पर सारे कोर्सेज आपको काफी कम दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि दो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टेस्ला और एप्पल। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनीज अगर किसी भी देश के अंदर जाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करते हैं, असेंबली प्लांट्स को सेटअप करते हैं, एक प्रकार से उस देश का जो ब्रांड है वो क्रिएट होने लगता है, हो सकता है आप कह सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एक तरह का साइकिल चल जाता है। बाकी भी जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो जरूरी होता है कि इस तरह के जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं वो देश के अंदर आए। और साथ ही साथ ये स्पेशली अगर हम बात करें टेस्ला और एप्पल, वो कहीं ना कहीं जो चाइना लेड इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, उसके डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। स्पेशली पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा ये चीज हमें देखने को मिला कि काफी सारी जो कंपनीज हैं वो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड हो गई थी, जो कि सही नहीं है। और इसी की वजह से अब भारत जैसे देश के ऊपर यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, दो तरीके से आप उसको देख सकते हो। एक तो जो खुद पैंडेमिक आ गया उसकी वजह से, स्पेशली जो सेकेंड वेव आया दूसरे साल भी इस साल, तो यहां पर उसकी वजह से डिले हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस इस समय विश्व के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। आजकल क्या है कि ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे, चाहे ऑटोमोबाइल हो, मोबाइल तो है ही है, लेकिन उनके अंदर जो जो चिप है उसकी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी इस्तेमाल किया जाता है और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया जाएगा आपको चिप की आवश्यकता पड़ेगी। और चिप जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्टेज में आ गया है। स्पेशली क्या हुआ है कि आजकल लोग घर में बैठे हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से अचानक से उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से बाकी जगह जो सेमीकंडक्टर चिप जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए अब ये बोला जा रहा है कि अगले साल यहां पर इसको भारत में लाया जाएगा। स्पेशली आप देख सकते हो जो एलॉन मस्क और टिम कुक हैं वो अनाउंस किए थे कि भारत के अंदर जल्दी आ जाएंगे। जैसे कि यहां पर चाहते थे, जैसे एलॉन मस्क की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स वो चाहते थे कि भारत की सड़कों पर दौड़े। साथ ही साथ जो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ, उनका यह कहना था कि एक पहला ब्रांडेड रिटेल स्टोर वो मुंबई में खोला जाएगा। देखिए, अभी जो स्टोर्स वगैरह है वो थोड़ा डिफरेंट होता है आपको, लेकिन एक जो एप्पल का प्रॉपर ब्रांडेड जो स्टोर है जहां पर सारे रेंज ऑफ आइटम्स एप्पल के आपको मिलेंगे, वो मुंबई में खोलने का प्लानिंग था। लेकिन अगेन यहां पर जो पैंडेमिक आया और साथ ही साथ जो चिप की शॉर्टेज हो गई, इसकी वजह से चीजों को यहां पर डिले करना पड़ा और अगले साल इसकी बात कही जा रही है। अब यहां पर कई सारे क्वेश्चन इमर्ज होते हैं कि टेस्ला इतना ज्यादा उत्साहित क्यों है, मतलब भारत आने के लिए टेस्ला क्यों यहां पर इतना ज्यादा चाहता है कि वो भारत के अंदर आए। सबसे पहला चीज है कि इंडिया इज बिलीव टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। एक तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड अपने आप रहेगा, लेकिन साथ साथ सरकार की जो कुछ पॉलिसीज हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे सरकार के जो बयान आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल व्हीकल्स की, उसको कम किया जाएगा। रिसेंटली आप ओला का जो स्कूटर है वो एग्जांपल देखिए, कितना ज्यादा डिमांड, भले ही वो स्कूटर 1 लाख का है लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा आई है। तो ये क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और टेस्ला इसके बारे में जानता है। और कोई भी बड़ी ऑटोमेकर जो कंपनी है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर भारत का लेना चाहती है और टेस्ला भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। तो ये आप एक कारण कह सकते हो जिसकी वजह से जो टेस्ला है वो यहां पर आना चाहता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, भारत में अगर टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है, मतलब कि अभी के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो डेवलप्ड देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट ज्यादा होता है, रिसोर्सेज ज्यादा महंगे पड़ते हैं, तो टेस्ला की जो कार है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। लेकिन भारत के अंदर रिसोर्सेज काफी चीप है, लेबर जो कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाएगा, तो टेस्ला उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा। और इसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट वो भारत के अंदर सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो भारत सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि हम आपको तभी कोई छूट देंगे, क्योंकि अगर आप
देखे होगे तो ट्विटर के ऊपर जो एलॉन मस्क है उन्होंने कई बार ट्वीट किया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि भारत सरकार यहां पर उनको कुछ इंपोर्ट टैक्स कंसेशन देते, मतलब कि कुछ छूट वगैरह देते। भारत की सरकार के ऑफिशियल्स का कहीं ना कहीं यह कहना है कि हम पहले चाहते हैं कि जो टेस्ला है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर पहले स्टार्ट करेगा, तब जाकर हम उनको किसी प्रकार का इंपोर्ट टैक्स कंसेशन देंगे। पता चला हमने पहले ही कंसेशन वगैरह दे दिया और वो भारत के अंदर नहीं आए, तो हम ये नहीं चाहते हैं। तो ये सारे कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से वो भारत के अंदर आने में उत्साहित हैं। लेकिन यहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि माइक्रो जो चिप है उसकी शॉर्टेज काफी बड़ी देखने को मिलेगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, क्योंकि यहां पर आप देखे होंगे आजकल जो भी नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं और हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से माइक्रोचिप्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। और इनफैक्ट यहां पर एक और चीज मैं बताऊं तो ज्यादातर ऑटो मेकर्स ये सोच रहे हैं कि ये जो शॉर्टेज है वो 2023 तक भी हो सकता है। लेकिन एलॉन मस्क का रिसेंटली ये कहना था कि वो पॉजिटिव है कि 2022 में ये शॉर्टेज खत्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है उसकी तरफ से। साथ ही साथ अगर हम भारत के मार्केट की बात करें, अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है टेस्ला को, वो क्या है देखिए, जो डोमिनेटेड है पूरा भारत का जो पैसेंजर कार मार्केट आप डोमिनेशन देखोगे तो उसमें जितने भी कार्स हैं वो ज्यादातर 10 लाख के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। 10 लाख के नीचे के प्राइस के बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो भारत के अंदर खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप टेस्ला की सबसे सस्ती कार भी आप देखो तो यहां पर 29 लाख 30 लाख के आसपास देखने को मिलती है। और प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो भारत में मार्केट शेयर सिर्फ 7% का है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या जो टेस्ला है वो अपने गाड़ियों के दाम काफी कम दाम में यहां पर लॉन्च करता है या फिर वो भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट को शिफ्ट करता है। क्या भारत के कंज्यूमर्स जो टेस्ट है वो ज्यादा खरीदने में उत्साहित रहेंगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख क्या वो देने को रेडी रहेंगे, या फिर टेस्ला अपने कार का जो दाम है उसको कम करेगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक और मैं चीज बात करना चाहता हूं वो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की। देखिए भारत इस समय बहुत बड़ा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में बना हुआ है। स्पेशली भारत सरकार ने ये जो स्कीम लॉन्च की है इसकी वजह से जितने भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफी ज्यादा कॉस्ट कम हो सकता है। मतलब सरकार यहां पर कुछ सब्सिडी देने को रेडी है कि आप एक आइटम बनाओगे, जैसे एक कार बनाया तो उसके ऊपर सरकार आपको कुछ सब्सिडी दे देगी एक लमसम अमाउंट का। तो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना ज्यादा आपका जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। और इसी की वजह से ज्यादातर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स अब भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं क्योंकि उनको उसमें बेनिफिट दिख रहा है। और स्पेशली अगर हम कार ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करें तो रिसेंटली आपने देखा होगा पीएलआई स्कीम आई थी और उसके अंदर जो पूरा बेनिफिट है वो सरकार ने क्या किया है, ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर नहीं दिया है, जो डीजल पेट्रोल व्हीकल है उसके ऊपर नहीं दिया है। ये पूरा बेनिफिट सरकार पीएलआई स्कीम का दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे बड़ा कॉस्ट आता है वो है बैटरीज वगैरह, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे भी सरकार यहां पर काफी बड़ा पुश दे रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं यहां पर अब लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं और भारत के अंदर सेटअप करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है टेस्ला भी यहां पर इंटरेस्टेड होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही एक साल चीजें डिले हो गई हैं लेकिन टेस्ला 2022 में डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा और हो सकता है कि यहां पर जो सेल वगैरह है उसको बढ़ाया जाए और आगे चलकर विश्व भर में जो एक्सपोर्ट है वो भी भारत से किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहां पर अगर हम एप्पल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनका प्लानिंग था कि भारत के अंदर एक पहला ऑफलाइन स्टोर जो है वो लॉन्च किया जाएगा मुंबई में, लेकिन पैंडेमिक वगैरह के चलते इसको डिले कर दिया गया। ऑल्दो यहां पर ऑनलाइन स्टोर ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, पिछले साल ही ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया गया भारत के पर्सपेक्टिव से स्पेशली, तो उसका एक काफी ट्रिमेंडस सक्सेस देखने को मिला है एप्पल को। और एप्पल अभी के लिए तो क्या है, जो रिटेल स्टोर हैं अलग अलग आपने देखा होगा सिटीज में थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, उसके माध्यम से ही उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक ऑफलाइन स्टोर आपको 2022 में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पर जो असेंबली है आईफोन की और बहुत सारे आजकल जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसका यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो, असेंबली हो, वो सब कुछ भारत के अंदर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप यहाँ के डिमांड से देख सकते हो। वैसे तो आईफोन जब भी लॉन्च होता है तो काफी ज्यादा क्रेजीनेस होता है, लोगों में फैन होते हैं लोग। तो रिसेंटली आपने देखा होगा आईफोन 13 सीरीज का जो भी यहां पर लॉन्च हुआ था तो भारत के अंदर भी काफी बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम अभी के लिए क्या है कि सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अगेन वही जो चिप वाली बात है ना, चिप शॉर्टेज की वजह से। तो भारत के अंदर इसको बोला जा रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में यहां पर जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए एप्पल काम कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब आपको इसको लिंक करना होगा चाइना के साथ। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना के अंदर जो भी पावर शॉर्टेज हो रही है, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कंपनीज के ऊपर कि आप एक लिमिट से ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एप्पल, टेस्ला जैसे कंपनीज के बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसको शट डाउन करना पड़ गया। जैसे कि एप्पल का एक सप्लायर है,
यूनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, उन्होंने कहा कि हमारी जो 3 सब्सिडरीज हैं उसको हमने 26 सितंबर के को प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया था। ऑल्दो आगे चलकर उसको स्टार्ट किया गया होगा मे बी, लेकिन अगेन उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार आपने प्रोडक्शन स्टॉप किया तो सप्लाई चेन में रुकावट आ जाती है और इसकी वजह से एक पूरा डिले बनता जाता है। और स्पेशली अभी क्रिसमस वगैरह आ रहा है तो यहां पर पीक सीजन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इन सारे कारणों की वजह से अब कहीं ना कहीं टेस्ला और एप्पल चाहते हैं कि भारत के अंदर जो बेस है उसको काफी हद तक शिफ्ट किया जाए। देखते हैं 2022 में आगे क्या होता है, लेकिन आई होप कि अभी के लिए जो भी इसके कारण थे, जो भी एक पहलू था इन दोनों कंपनीज का, वो आपको एक अपडेट मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखिए क्या बता सकते हो कि भारत जो है, आपको पता ही है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, लेकिन अभी भी हमारा जो फुल पोटेंशियल है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का, वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। क्या बता सकते हो कि अभी तक ये अचीव क्यों नहीं हो पाया, क्या इसका कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।